रीडर्स लीडर्स, स्वागत है आप लोग का। अगर आप किसी बिजनेस सालों से कर रहे हो या फ्यूचर में करना चाहते हो, एक सफलतापूर्वक बिजनेस बनाना चाहते हो तो इस बुक का वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग 12 एंड हाफ बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे गैरी वेनरचुक ने लिखे हैं। गैरी वेनरचुक को फैंस गैरी भी बुलाते हैं। ये बिजनेस में बहुत आगे सोच रखने वाला पर्सन है। इन्होंने अब तक 6 किताबें लिख चुके हैं। उनमें से न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर, क्रशिंग इट और अन्य किताबें मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुके हैं। गैरी भी 90s में बिजनेस वर्ल्ड में एंटर हुए। उस समय वो पहचान नहीं पाए सक्सेसफुल कंपनीज बिल्ड करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स जरूरी है। बिजनेस कम्युनिटी में लोग कहते हैं केवल ताकतवर लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। 12 इंग्रेडिएंट्स इस बुक में डिस्क्राइब किए हैं। ज़्यादा से लोग 12 इंग्रेडिएंट्स को नेग्लेक्ट करते हैं। ह्यूमन नेचर में सैड थिंग, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज़्यादा शोर मचाता है। ये बहुत कठिन है उन लोगों के लिए एक सफलतापूर्वक बिजनेस बनाना, क्योंकि वो लोग पेशेंस रखने की बजाय फोकस करते हैं मिलियन डॉलर बनाने, अदर फैंसी थिंग्स को खरीदने में। बिजनेस का शुरू और निर्माण करने वाला मेजॉरिटी पीपल समय के साथ अच्छे संबंध नहीं हो पाते। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। अभी आपके पास जो कुछ भी है उससे आपको कृतज्ञता फील होनी चाहिए। आप बोलेंगे क्यों? थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का 785 मिलियन पीपल के पास पानी पीने का सर्विस नहीं है, मतलब वर्ल्ड का 10% पॉपुलेशन। क्या आपके पास प्रतिदिन खाना है खाने के लिए? तो दुनिया का 820 मिलियन पीपल के पास जरूरत खाना नहीं है खाने के लिए। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, 40.3 मिलियन पीपल गुलाम हैं। आप अपनी नौकरी से कितने भी हेट करो, वो लोग अपने जॉब को फिट नहीं कर पाते। क्या आपके पास शौचालय है? दुनिया का 60% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, मतलब 4.5 बिलियन। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है? दुनिया का 3 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। अब आप समझ गए होंगे दुनिया में एक्चुअली क्या चल रहा है। ज़्यादा से लोग 20-30 के एज के अंदर मिलियंस डॉलर कमाना चाहते हैं, सोचते हैं ये एक एंट्री पॉइंट है सक्सेस होने के लिए। आज के समय जिसके पास बिजनेस है वो ऑलरेडी बेहतर लाइफ जी रहे हैं। मोस्ट बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर रियलाइज नहीं कर पाते वो कितना ब्लेस्ड हैं बुरे दिन के बावजूद। सेल्फ अवेयरनेस को सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस से क्लोज रिलेशनशिप होता है। आप आईने में देख के बोलिए मैं किसी चीज़ पे बेहतर नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप अपने बारे में कुछ गलत बोल रहे हो, पर आप अपनी वीकनेस को पहचान रहे हो। लोग अपने वीकनेस को अवॉइड करते हैं। आप बिजनेस में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आप अपनी टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक स्किल्ड पार्टनर को ढूंढ लीजिए। लोग थोड़ा बहुत सेल्फ अवेयरनेस होता है, वो अपने वर्क प्लेस में टाइटल सिक्योर कर लेंगे। जो ज़्यादा जॉब टाइटल के लिए केयर करेंगे वही ज़्यादा दुख रहेंगे दूसरे की ओपिनियन से। वीकनेस को पहचानिए। आप अभी कहाँ पे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, वीकनेस पे काम कीजिए। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। लोगों को दूसरों को ब्लेम करना अच्छा लगता है। सबसे बड़ी गलत धारणा ये है जवाबदेही से बचेंगे तो खुशी मिलेगी। ये मेरा बॉस की गलती है, मेरा सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, ये बोलने की बजाय ये शब्द बोलिए मैं बॉस को बोलता हूँ सैलरी बढ़ाने के लिए, नहीं तो दूसरा जॉब ढूंढ लूँगा। जब दो लोग बहस करने समय ध्यान रखेंगे तो अगर कोई 1% जवाबदेही होंगे तो कम्प्लीटली कन्वर्सेशन बदल जाता है। अगर कोई डिसीजन आप लेंगे तो आखिरी तक अपने ऊपर जवाबदेही होगी। इससे आपको फील होगा आपका ज़िंदगी में किसी भी गलती 100% आपका फॉल्ट है। लोग दूसरे के ओपिनियन से डर जाते हैं तो अपनी गलतियों के लिए ईगो डिफेंस, अहंकार रक्षा बना लेते हैं। ज़्यादा जवाबदेही लेने से भी आपको दुख पहुंचा सकती है। ऑप्टिमिज्म, फ्यूचर के प्रति उम्मीद और कॉन्फिडेंस रखना। ऑप्टिमिज्म एक शब्द है। लोग हमेशा डेल्यूजन और पेसिमिज्म से कंफ्यूज हो जाते हैं। डेल्यूजन बाहर की रियलिटी के प्रति गलत विश्वास रखना, पेसिमिज्म विश्वास रखना कुछ गलत होने वाला है। फ्यूचर में आपकी होप्स और आत्मविश्वास का कमी। अगर किसी चीज़ आप जैसे प्लान किए वैसे नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? क्या आप दूसरों को ब्लेम करेंगे? क्या आप जवाबदेही नहीं लेंगे? ईगो को द्वार बनाएंगे? पास्ट के बारे में सोच के घर में रहेंगे? लोग क्या कहेंगे सोचेंगे? या जवाबदेही लेंगे? कृतज्ञता फील होंगे? अपने प्रति दयालु रहेंगे? ऑप्टिमिज्म डेवलप करने से जीत से भी ज़्यादा मजा गेम खेलने में होगा। एम्पैथी, दूसरे की भावना को समझना और शेयर करने की क्षमता। एम्पैथी एक ऐसे इंग्रेडिएंट है
गैरी भी अपने बिजनेस में लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। एम्पैथी एक लौता कारण है। फेसबुक और ट्विटर के पहले के दिनों में गैरी भी अपने लाइफ सेविंग्स को इस कंपनीज में डाल दिए। इसीलिए गैरी इंटरनेट, NFT, क्रिप्टो में मानते हैं ये दुनिया को बदल सकता है। जब आप दूसरे पर्सन को भावना को फील करेंगे तब ह्यूमन बीइंग को मैनिपुलेट करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी को डेवलप कर पाएंगे। ऑथर मानते हैं ये कम्प्लीटली सुपर पावर है, इससे दुनिया को अपलिफ्ट कर सकते हैं। काइंडनेस, दयालु। लोग काइंडनेस इंग्रेडिएंट को कब यूज़ करते हैं? जब कोई दुख रहेंगे तो। लेकिन गैरी अगर कोई उनको डिफिकल्ट पोजीशन में रख देते हैं तो उनके प्रति दयालु होते हैं। आपके पास 100% इंसाइट नहीं होती दूसरे की ज़िंदगी में बचपन से लेकर अब तक क्या चल रहा है। लोग अपने हाथ पे कैसे रूड रहेंगे तो दूसरे के ऊपर भी वैसे ही रूड रहेंगे। अगर आप बहुत एम्पैथिक और दयालु रहेंगे बिना बैलेंस की तो आप कुछ ही वक्त के बाद दुख हो पाएंगे। काइंडनेस रूडनेस को बीट कर सकता है। काइंडनेस का कॉन्सेप्ट एक ताकत है। सोसाइटी रियली स्ट्रगल कर रही है। टेनेसिटी, गोल्स के प्रति दृढ़ निश्चय होना। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। पीस ऑफ माइंड से इसको हासिल नहीं कर सकते। ज़्यादातर से लोग टेनेसिटी को और बर्नआउट की इन दोनों वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं। बर्नआउट की मतलब काम का स्ट्रेस के कारण मेंटल कोलैप्स होना। टेनेसिटी का मतलब दृढ़ निश्चय होना। अगर आप अपनी पोजीशन किसी बाहरी लोग के हैप्पीनेस के ऊपर निर्भर होता है तो आप हमेशा बर्नआउट फील करेंगे, क्योंकि आपका सक्सेस मटेरियल चीज़ों के ऊपर निर्भर होता है। क्या होगा यदि आप किसी ऐसे चीज़ में काम कर रहे हो जिसे आप वास्तव में प्यार करते हो? आप गोल्स के प्रति जाने के प्रोसेस में एंजॉय करेंगे। क्यूरियोसिटी, कुछ जानने या सीखने की तीव्र इच्छा। गैरी NFTs के लिए बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये जानते हैं NFT ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिवोल्यूशन बनाएगी। ऑथर अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। जब लोग कुछ जानने या सीखने की क्यूरियस नहीं होंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो न्यू अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। लोग हमेशा कहते हैं वीडियो गेम खेलने से पैसे नहीं कमा पाएंगे, पर आपको पता है हर साल गेमर्स और स्पोर्ट कंटेंट क्रिएटर्स $1 मिलियन कमाते हैं। हम अभी ऐसे एरा में हैं NFTs के द्वारा लिवेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी सोसाइटी में अंडररेटेड है, पर ऑथर कहते हैं कि बिजनेस को ग्रोथ करने की एक कैरेक्टर है। दो शब्द क्यूरियोसिटी के साथ स्टैंड करता है, स्ट्रॉन्ग एंड लर्न। क्यूरियोसिटी का वैल्यू मैक्सिमाइज करने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होना चाहिए। सीखने के साथ फर्क नहीं पड़ता आप कितने अकम्प्लिश किए। पेशेंस, किसी चीज़ को सहने की शक्ति बिना गुस्सा अपसेट का। हमारे माता पिता को रियलाइज होनी चाहिए ये एक इंग्रेडिएंट है। बच्चे लोग को डेवलप करने चाहिए। हम स्ट्रेस से एस्केप नहीं होने चाहिए। जब आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे तो बर्नआउट फील करेंगे। ये एक कॉमन मिस्टेक है आपका सक्सेस को लोग क्या कहेंगे सोचना। रियलिटी में अभी तक सक्सेस ही नहीं हुए। पेशेंस अलाउ करता है दूसरे के जजमेंट से डील करना। पेशेंस से बड़े सपने देख सकते हैं। आपके पास सबसे बड़ी वरदान है टाइम। जरूरत से ज़्यादा पेशेंस होने से भी दुख मिल सकता है। कन्विक्शन, विश्वास। जब आप किसी चीज़ पे विश्वास रखते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। विश्वास एक सितारा है, आपको मंजिल में रहने के लिए मदद करता है। बिना विश्वास के बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। ऑथर कहता है अगर इलॉन मस्क, ओपरा विनफ्रे, जब बिजोस इन लोग उनको कहते हैं NFT ये सब बकवास है, तब भी ऑथर विश्वास रखेंगे। गैरी केयर नहीं करेंगे वो लोग कितने भी सक्सेसफुल हो। फ्यूचर के बारे में गलत सोच रहे हैं। अब से 7 साल के अंदर कोई NFT को नहीं खरीदेंगे तो ऑथर का माइंडसेट चेंज हो सकता है। अगर आप वेल पेइंग जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस 2 साल के अंदर फेल हो जाए तो आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 80s 90s के अंदर रहोगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। आप उस वक्त डिसीजन नहीं लिए। दूसरे की तलवार से मरने से अच्छा अपनी तलवार से मर जाइए। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। विनम्रता से लॉन्ग लास्टिंग पोजीशन कल्टिवेट कर सकते हैं। बिना विनम्रता से आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप प्रमोशन नहीं पाएंगे। ईगो से प्रमोशन ले सकते हैं पर टिक नहीं पाएंगे। विनम्रता सेफली फील करता है बिजनेस में फास्ट ग्रो होने के लिए। एम्बिशन, कुछ करने या हासिल करने की तीव्र इच्छा। लोग अनहेल्दी रिलेशनशिप रखते हैं एम्बिशन से। कुछ लोग गोल सेट करते हैं बिजनेस में सक्सेस होना या प्रेस्टीज टाइटल पाने के लिए, क्योंकि वो लोग माता पिता फ्रेंड्स को साबित करना चाहते हैं कि उनको एम्बिशन दूसरे लोगों से बेहतर है। लेकिन उनकी मोटिवेशन क्यूरियोसिटी से ज़्यादा इनसिक्योरिटी पे है।
आप अपने आप से पूछिए कौन से गोल को हासिल करना चाहते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्यों हासिल करना चाहते हैं।